अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो चले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाय मखलूक। ठीक है, हाय मखलूक को दो चश्मी हाँ भी कहा जाता है इस माँ को। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ख, छ, झ और आता है थ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? इसी आवाज़ को निकालने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता है दो चश्मी वाली हाँ को। ठीक है, जिसे ख से बोलना है खड़ा। ठीक है, ऐसे ही बोलना है चा से छत, झा से झरना, थ से रथ, जो घोड़े की सवारी होती है बड़ी वाली जो गाड़ी के साथ, रथ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है कि ख, छ, झ, फ, भा, ये जो आवाज़ें होती हैं इसको निकालने के लिए इस दो चश्मी हाँ का इस्तेमाल होता है। अब आप ये समझें कि ये हाँ का इस्तेमाल सिर्फ हुरूफ के साथ भी होता है। जैसे मैंने बताया है खड़ा, छत, झरना। हमने यहाँ पर हाँ के साथ कुछ भी नहीं खींचा है बल्कि वर्ड के साथ हाँ को लिखा है। ठीक है नाज़रीन, अगर हमको खींच कर पढ़ना होगा तो भी वहाँ पर इस हाँ को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमको बोलना है घाट, देखिए घा आप खींच रहे हैं अलिफ के साथ तो ये हो गया घाट। और अगर आपको बोलना है भीग, देखिए बा हा के साथ या भी लिखेंगे हम क्योंकि हमने बा को खींचा है भीग। ठीक है, ऐसे है। और अगर हमको वाव के साथ लिखना है जैसे थूक, देखिए ता के साथ हा का इस्तेमाल होगा वाव के साथ क्योंकि हमने आगे किया है थूक, ऐसा। और अगर हमको बोलना है या के साथ, जो या नहीं खींची जाती है, या है मजहूल। ठीक है, थोड़ा सा जिसको हमने खींचना होता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे थैला, देखिए हमने थोड़ा सा खींचा है थैला। ऐसे ही वॉ के साथ भी इस्तेमाल होगा। जैसे हमको बोलना है फावड़ा, देखिए फाव ला। अब आप ये समझें कि वाव और या को हम लिखेंगे लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो उसको समझ के पढ़ेंगे। जैसे देखिए अब हमको ये बोलना है फावड़ा, जो आता है एक औजार होता है फावड़ा। अगर हमको बोलना है फोड़ा, जो जख्म होता है, तो भी हम उसको ऐसे ही लिखेंगे लेकिन हम फाव की जगह फो पढ़ेंगे। तो लिखते हैं हम ऐसे ही है। उर्दू को पढ़ने के लिए समझना पड़ता है कि वहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर हमने अलिफ के साथ खींचा है, यहाँ पर या के साथ खींचा है, यहाँ पर वाव के साथ खींचा है हाँ को। अब यहाँ पर वाव और या मजहूर के साथ भी हमने उसको लिखा है। तो मतलब इस हाँ का इस्तेमाल, जो दो चश्मी हाँ होती है, इस हाँ का इस्तेमाल हर वर्ड के साथ होता है। बगैर खींचे भी इस्तेमाल होता है और खींचने के साथ भी इस्तेमाल होता है। अब आप चाहो तो इसको आवाज़ ऊपर करने के लिए इस्तेमाल करो, नीचे करने के लिए इस्तेमाल करो, जैसे भी आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इसको अच्छे से टेक्स्ट बुक में देखकर समझना चाहते हो तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया है उर्दू सीखें, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैंने वहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह अगर आप वो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है नाज़रीन, इसके समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।